वेलकम टू कारज व्लॉग। मैं करुणा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम लोग कल यहाँ पे आए हैं इस ब्यूटीफुल से बीच प्रॉपर्टी पे। साई राधा हेरिटेज बीच साइड प्रॉपर्टी है वहाँ, और प्लान था कि कल ही आपको दिखा दूँ, लेकिन व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है क्योंकि ये ना प्रॉपर्टी इतना खूबसूरत है, इसकी एक एक चीज़ इतनी खूबसूरत है, तो मैंने एक स्पेशल व्लॉग इसको डेडिकेट किया। और देखिए एकदम बीच फेसिंग प्रॉपर्टी है, ब्यूटीफुल सा। तो वेलकम टू साई राधा बीच साइड हेरिटेज प्रॉपर्टी एंड लेट मी टेक यू थ्रू द एंटायर प्रॉपर्टी। चलिए पूरा प्रॉपर्टी का एक आपको ओवरव्यू देती हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ हैं, हाउ इट लुक्स लाइक, इफ इट्स वर्थ स्टेइंग हियर, और सारी चीज़ें आपको इस व्लॉग से पता चलेगा। ये प्रॉपर्टी जो है उडुपी से कुछ 20 किलोमीटर्स, जो कि कॉप बीच है, वहाँ पे है लोकेटेड, सिचुएटेड, और बहुत ब्यूटीफुल है, थोड़ा सेक्लूडेड है। आप एकदम पीस का मज़ा उठा सकते हो, यहाँ पीसफुली स्टे कर सकते हो, घंटों सामने बीच को देख सकते हो। तो आओ चलो इस ब्यूटीफुल से प्रॉपर्टी का एक रिव्यू करते हैं। So, 2 दिन तक हमारा ये ठिकाना है ब्यूटीफुल साइबॉर्ड साई राधा बीच हेरिटेज प्रॉपर्टी। बेड है, क्वीन साइज ही है दो, लेकिन डिसेंट है, इट्स गुड एनफ। एसी वेसी का कंट्रोल दे रखा है, और यहीं पे एक टेबल चेयर वर्क डेस्क टाइप का एक सेटअप है। आराम से भगवान का खूबसूरत सा पेंटिंग जिनको इस तरह से कवर कर रखा है, क्योंकि ना वो यहाँ पे सॉल्ट वाटर ऐसा डिपॉजिट होने का बहुत ये रहता है। एसी वेसी सब वेल फिक्स्ड है। देखो ये सब कितना ऑथेंटिक टाइप का। ये देखो, सी दिस, कपड़ों को हैंग करने के लिए, दिस लुक्स अमेजिंग यहाँ पे। और भाई ये बिग मिरर, ये तो वॉल का मिरर है, मस्त है। सी दिस, बड़ा सा मिरर है, और यहाँ पे स्लाइडर वाला वार्डरोब दे रखा है, काफ़ी स्मूथ है ना, हैंगर वैंगर दे रखा है। सो ऐसा स्लाइडर वार्डरोब हो गया। ये लगेज वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे ग्लासेस, बॉटल, हॉट वाटर जार, सभी चीज़ दे दिया है। इसके नीचे में एक वीडियोकॉन का प्रॉपर फ्रिज है, छोटू सा बहुत क्यूट सा मिनी फ्रिज है ना, इन केस कुछ स्टोर करना हुआ तो। किट्स हैं अगेन यहाँ पे प्रोवाइडेड है ना, मल्टीपल चार्जिंग का अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो। आइए चलिए एक वॉशरूम का व्यू देती हूँ आपको, कैसा है वॉशरूम। वाओ, लुक्स डिसेंट, गुड है ना। ये पुराने स्टाइल का लाइट है, अगेन बड़ा सा मिरर है। यहाँ पे सारे जो शैम्पू वैम्पू सोप वोप सब दे रखे हैं। यहाँ पे हैंड वॉश एक अलग से दे रखा है, क्लीन है, नीट है, और टॉवल वगैरह है यहाँ पे कांच का एक ये पार्टीशन दे रखा है, और शार है, सब कुछ ऐसी नेचुरल लाइट आने के लिए यहाँ पे खिड़की कांच वाली है, विच इज़ गुड एनफ। एंड आइए चलिए आपको बेस्ट चीज़ दिखाती हूँ मैं, है ना। आपको अब तक तो समझ में आ गया होगा वो बेस्ट चीज़ क्या है। सामने कुछ दिख रहा है? ओ वाह, कपड़े ड्राई करने के लिए देखो ये अलना दे रखे हैं ये लोग, और ये मस्त। हाय मिस्टर डी के, आपका चाय पीने वाला ये अच्छा पोज बन गया है ऑलरेडी। एंड यहाँ पे मस्त सेटअप है ना, यहीं पे बैठ के आराम से समंदर देखो सामने। एंड विवान और पापा इज हैविंग गाला टाइम। देखो काफ़ी सारे चेयर्स डाल रखे हैं, एंड कुछ ऐसा सामने का व्यू है जस्ट हमारे रूम से बाहर। When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future. और ये
ये रहा साई राधा हेरिटेज का रेस्टोरेंट, जो कि मेन जो हमारा रिजॉर्ट रहने वाला स्टे था ना, उससे 100 मीटर्स की वॉक लेकर आप आते हो तो यहाँ पहुँचते हो। रेस्टोरेंट का सेटअप बहुत ब्यूटीफुल आपको लगेगा। यहाँ पे भी सारी आपको ना एक सर्टेन स्टाइल में बनी हुई चीज़ें रखी हुई मिलेंगी। वेल डेकोरेटेड स्पेस है ये। और हम इवनिंग के स्नैक्स के लिए बेसिकली अभी यहाँ आए हैं, तो चलिए उसका एक आपको ग्लिम्स देते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। सो भज्जी पकौड़ा और ये सब था, और हमने फटाफट थोड़ा सा मतलब स्नैक्स ग्रैब किया और उसके बाद निकल गए बाकी के पार्ट्स को भी एक्सप्लोर करने के लिए। यार ये प्रॉपर्टी ना वाकई में बहुत खूबसूरत, जितना आप कैमरा पे देख रहे हो उससे भी कई ज़्यादा खूबसूरत है ये जगह। बैठने की तो ऐसे ऐसे लोकेशंस पे जगह बने हुए हैं ना कि आप घंटों वहाँ बैठो, कुछ ना करो तो बस समंदर को देखते देखते आपका समय अच्छे से निकल जाए। और मैंने भी इस बात का पूरा फ़ायदा उठाया। और ये जो आप समंदर देख रहे हो ना सामने, ये कॉप बीच है ना। चलिए मिलते हैं आपसे अब डिनर के टाइम पे, रात होने ही वाला है ऑलमोस्ट। छतरी में हम जा रहे हैं। रेस्टोरेंट में कॉम्प्लीमेंट्री था सारा मील्स, तो अभी डिनर का टाइम है। और चलिए आपको एक डिनर का भी व्यू दे देती हूँ, किस तरह का डिनर ये सर्व करते हैं, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है। क्या मिस्टर डी के, मजा आ रहा है प्रॉपर्टी पे? गांव वाला पूरा कीचड़ वाला रास्ता। हाँ बालू है ना पूरा। केयरफुल। सो रेस्टोरेंट तक पहुंच गए हैं वॉक करते हुए, और चलिए आपको डिनर का क्विकली एक ग्लिम्स देती हूँ कि भैया क्या है गर्मा गर्म डिनर यहाँ पे। इसमें क्या है दिखाइए। चिकन घी रोस्ट और चिकन मसाला। अच्छा पालक चिकन मसाला। नाइस। चपाती मेड ऑफ आटा, वेज सूखी भाजी। वाओ, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा स्टीम्ड। नाइस। दिस इज मिक्स वेज ग्रीन मसाला एंड पनीर उर्वल, दाल टोफ एंड स्टीम्ड राइस, और ये पायसा। वाओ, गुड़ का है ये। चलो टूट पड़ा जाए। मिस्टर डी के चिकन का कुछ लिए हैं है ना? पालक चिकन और ये घी रोस्ट चिकन। अच्छा नाइस। और सैलेड। गुड। 2 रोटी। यस। और मस्त वाली हेल्दी डिनर करके बीच साइड वॉक लेने का तो रात को मज़ा ही कुछ और था। ऊपर से बारिश एंड व्हाट नॉट, ये जर्नी इससे ब्यूटीफुल और नहीं हो सकती थी। सो हम फटाफट डिनर करके आए। कुछ टाइम के लिए बस अपने बालकनी में टाइम स्पेंड करा, बैठा, समंदर को देखा, एंड दैट्स इट फॉर डे 1। मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग को। और भाई मेरा तो मॉर्निंग रिचुअल अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा। और अगर प्रॉपर्टी इतनी खूबसूरत बीच फेसिंग हो तो फिर इस बालकनी को छोड़ के कौन कोई कहीं क्यों जाए। मैं तो यहीं बैठी हुई थी रात को भी और सुबह उठते साथ भी। दिस वॉज माई फेवरेट प्लेस इन दिस एंटायर प्रॉपर्टी। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं रेस्टोरेंट एरिया में। तो आइए चलिए आपको एक ग्लिम्स देती हूँ कि हाउ द ब्रेकफास्ट लुक्स लाइक, और फिर आगे की जर्नी के लिए प्रोसीड करेंगे। सो इस प्रॉपर्टी में ना हमने 6500 रुपीज़ पे किया था, और उसमें हमारे सारे 3 टाइम्स के जो मील्स थे ना वो इंक्लूडेड थे।
सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। एंड इनके पास ना कॉम्प्लीमेंट्री मील्स में भी काफ़ी सारे ऑप्शन थे, ऐसा नहीं एक या दो आइटम पे ही इट गेट्स ओवर। बहुत सारे आइटम और यमी यमी आइटम, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, वॉट एवर यू एक्सपेक्ट, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। प्लस किड्स फ्रेंडली भी कुछ कुछ आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल। ये होम स्टडी के चटनी, सांबर, पूरी, सब्जी, चने, नीर डोसा। कैसा है? हाउ इज इट? अच्छा है ना? अगर आप मुझसे सम अप करने को बोलो तो साई राधा हेरिटेज जो है आउट एंड आउट लग्जूरियस प्रॉपर्टी है, एकदम ब्रेथ टेकिंग नेचुरल ब्यूटी के बीच में लोकेटेड। अच्छे अच्छे स्टाफ्स आपको यहाँ मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती है इस जगह पे। साउथ इंडियन हेरिटेज को बहुत ब्यूटीफुली दिखाता है ये पूरा, यहाँ का आर्किटेक्चर से लेकर एवरीथिंग। आर्किटेक्चर बेसिकली तुलुनाडु स्टाइल में है और इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। जो सी का कलर है आपको ग्रीन कलर का दिखेगा एंड बहुत ट्रेडिशनल और ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होगा। आप यहाँ आओगे सिर्फ 6500 रुपीज़ में विथ ऑल द 3 मील्स इंक्लूडेड। ये जो प्रॉपर्टी इतना स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ नहीं मिलेगी। 10-12 लोग एट अ टाइम दिखेंगे क्योंकि लिमिटेड रूम्स है, बहुत बुटीक काइंड ऑफ सेटअप है और हर प्रॉपर्टी का एक अपना स्टाइल है, बहुत खूबसूरत लगेगा। बिल्कुल हेरिटेज है, इसकी एक एक चीज़ें आपको ना रियलाइज़ कराएगी। एक एक जो फिटमेंट्स इन्होंने दे रखा है डोर्स पे या फिर जो आप बेल बजाते हो, वो सारी आपको हेरिटेज ये की फील दिलाती है और आपको लगेगा आप एक अलग ही दुनिया में हो। और प्लस इतना ब्यूटीफुल सा ये समंदर का व्यू जो मिलता है, ये अपने आप में बहुत खूबसूरत है। मुझे एक और चीज़ बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी ना पूरा ये नारियल के पेड़ों के बीच में कवर्ड है। एक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सीनिक और खूबसूरत सा जगह है। सो मेरे लिए इस प्रॉपर्टी का पूरा मतलब खाना से लेकर फूड से लेकर एवरीथिंग, आई विल गिव इट अ थम्स अप। और चलिए टाइम हो चला है यहाँ से निकलने का और जाने का टुवर्ड साई राधा हेरिटेज प्रॉपर्टी। सो ये जो प्रॉपर्टी है बीच साइड है और जो कांतारा का शूटिंग बंगलो है वो साई राधा हेरिटेज के अंदर आता है। तो चलिए यहाँ से 100 मीटर्स की दूरी पर ही है, वॉकेबल है बट हम कार से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बारिश हुई है और हर जगह थोड़ा स्लिपरी है। सो चलिए आपको उस जगह का एक अच्छा सा व्यू देती हूँ। और देखिए लेफ्ट में हमारी कांतारा की बंगलो, यहीं पे शूटिंग हुई थी। जमींदार का जो भी सीक्वेंस था ना कांतारा में, वो इसी जगह पे शूट हुआ था। चलिए फटाफट अंदर चलते हैं। अपनी प्रॉपर्टी से निकल के आ गए हैं कांतारा हाउस में। ये एकदम स्पेसिफिकली शूटिंग के लिए रखा गया है। सो आइए चलिए इसके अंदर लेकर चलती हूँ, देख करके ही समझ में आ जाएगा कि अरे वाह ये तो हमने बड़ी सी मूवी कांतारा में देखी है। सो आइए चलिए क्विकली आपको प्रॉपर्टी के अंदर लेकर चलती हूँ बिना डिले किए, है ना। चलिए देखते हैं। फाइनली आई एम सो एक्साइटेड। ऋषभ शेट्टी जी और जमींदार जी हैं, वो इसी घर में शूट किया है उन्होंने। So let me just go through it once and देखते हैं, आपको एक क्लोजअप व्यू देते हैं। सो पूरे कांतारा का जो भी शूटिंग वाला ये बंगलो है ना, इसमें आपको एक से एक एंटीक चीज़ें मिलेंगी जिनको टच करना बिल्कुल मना है। और ये हर जगह वो विंडो वाला सीक्वेंस, एक सीन मुझे जैसे देखा मुझे याद आया कि यहीं पे शूट हुआ है। और इसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ों का बहुत ब्यूटीफुली यूज़ किया गया है कांतारा में। सो बेसिकली अगर आपको दिखाऊं तो ये वाला सीन, ये जो लंबा विंडो है ना, उसके सामने भी बैठ के ज़मींदार का एक सीक्वेंस मुझे अच्छे से याद है शूट किया गया था। और ये घर अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल है, आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ आकर के, अच्छी फीलिंग आएगी।
एंड बना ही हुआ है एक अलग से स्टाइल में। ये मेकिंग स्टाइल को तुलनाडु स्टाइल बोलते हैं। ऑक्सीडाइज्ड फ्लोरिंग वगैरह के लिए जाना जाता है। आइए चलिए लेकर चलते हैं द फेमस डाइनिंग टेबल सीन जो कि शूट हुआ था यहाँ पे। सो ये रहा वो डाइनिंग टेबल जहाँ एक साइड पे ऋषभ शेट्टी बैठते हैं और एक साइड पे जमींदार बैठते हैं। ये उसका छोटा सा क्लिप है जो मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, है ना। और ये वाला एग्जैक्ट जो स्टैचू सामने डिस्प्ले हो रहा है ना, ये देखिए, ये रहा वो स्टैचू जो कि पिछला वाला सीन में डिस्प्ले हो रहा था। सो आइए चलिए इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको लेकर चलती हूँ, दिखाती हूँ कि क्या क्या है। बहुत खूबसूरत है, अपने आप में बहुत वेल मेंटेन्ड है। ये लोग इसको एज अ सेट ही मेंटेन करके रखे हैं। यहाँ पे जनरली रहने देने का अलाउड उतना नहीं रहता है। सो आइए चलिए आपको दिखाती हूँ कि ये प्रॉपर्टी अंदर से है कैसा। और यही वो दरवाज़ा है जिससे ऋषभ शेट्टी निकल कर आते हैं। लास्ट का सीन है वो क्लाइमैक्स में जहाँ पे वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के जामींदार के साथ खाना खाते हुए दिखते हैं, है ना। और एक एक जगह यार याद आ रही है मूवी की इस जगह को देख कर। सो आ गई हूँ अब मैं इस प्रॉपर्टी के फर्स्ट फ्लोर पे। 2 फ्लोर का बिल्डिंग है ये और बहुत अमेजिंग है ना। चलिए आपको एक क्विकली क्लोजअप लुक देती हूँ कि फर्स्ट फ्लोर का सेटअप कैसा है। यहाँ पे भी शूटिंग हुई है, अगर आप देखोगे ना कुछ कुछ सीन्स आपको दिख जाएगा। एग्जैक्टली इस प्लेस पे सीन की शूटिंग हुई है। सो इट लुक्स ब्यूटिफुल, लुक एट द विंडो स्पेशली, है ना। सीन था एग्जैक्टली बच्चा का स्टोरी सीखने का इधर है। अच्छा, जो बच्चा को स्टोरी जो शुरू में ये करते हैं स्टार्टिंग में, हाँ मिडिल में। अच्छा, और ये रहा वो एग्जैक्ट सीन जहाँ जमींदार जो है ना अपने बेटे को सारी चीज़ें बताते रहते हैं, सारी स्टोरीज जो है बताते रहते हैं। और एग्जैक्टली इसी जगह पे शूट किया था। आपने ये लाल वाला झूमर जो ये लगा हुआ है ना, ये भी देखा उस सीन में। और ये जो रूम है ना, ये इसमें बेसिकली ज़मींदार की जो वाइफ का रोल की हैं उनके साथ कुछ सीक्वेंसेस इस रूम में भी शूट करे गए हैं। सो ये जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये बंगलो का एक्चुअली बैक साइड है। मूवी में जो आपको दिखाया गया ना वो फ्रंट साइड, जस्ट इसके ऑपोजिट साइड पे पीछे की तरफ एक बहुत ब्यूटीफुल सा व्यू आता है जो कि दिखाया गया है। और हमने तो बैक साइड से एंट्री करी है। फ्रंट साइड का व्यू कुछ ऐसा है, देखिए एग्जैक्टली जो सिनेमा में दिखाया है। सो चलिए प्रॉपर्टी से निकलने का टाइम हो चुका है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो कांतारा हाउस का मैंने व्यू दिया आपको अच्छा लगा होगा। मुझसे जितना बन पड़ा मैंने क्लिप्स वगैरह भी डाल दिए ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिले सीन्स के, सीक्वेंसेस का, कौन कौन चीज़ें कहाँ शूट हुई है। चलिए निकलते हैं अब यहाँ से। सो ये था हमारा पूरा एक्सपीरियंस इस ब्यूटीफुल से प्रॉपर्टी से रिलेटेड। कांतारा हाउस दिखा दिया, साई राधा का ही ये पूरा प्रॉपर्टी है जो भी आप देख रहे हो। और 2 कदम पर ही बीच फेसिंग आपको रिजॉर्ट है जहाँ पे हम रह रहे थे। एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। और इसको घूमने आइएगा तो इस जगह को देखिएगा, एकदम लगेगा कि एक अलग दुनिया है ये अपने आप में। और कांतारा मूवी में आपने कई बार देखी होगी इस जगह को। चलिए व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग डेडिकेटेड ऑन साई राधा बीच प्रॉपर्टी और कांतारा प्रॉपर्टी का अच्छा लगा हो। अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हिट दैट बेल आइकन एंड लोगों के साथ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ जिनको ट्रैवलिंग पसंद है। एंड मिलते हैं जल्दी ही एक नए व्लॉग में रिलेटेड टू उडुपी प्लेसेस टू एक्सप्लोर, है ना। तो चलिए चलते हैं यहाँ से और मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बिल्कुल मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, है ना, तंदुरुस्त रहिए। बाय।